सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज हम लोग जो इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है माँ काली की ही क्यों पूजा करके हम नकारात्मक चीज़ों से या नेगेटिविटी से छुटकारा आसानी से पा जाते हैं, और क्यों अगर कोई भी नेगेटिविटी हमको होती है तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे अक्सर भगत माँ काली के ही सेवक होते हैं। आप देखते होंगे कि अगर आपको कोई किसी चीज़ से परेशानी है, किसी ने कुछ किया कराया है या कोई तांत्रिक विधि आप पे कर दी गई है, कोई तांत्रिक क्रिया आप पे कर दी गई है, तो अक्सर आप जहाँ जाते हैं, जिस ओझा के पास जाएंगे, जिस से झड़वाने जाएंगे, अक्सर वो माँ काली का भक्त होता है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल पे आप प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जितनी भी सारी मेरी वीडियो हैं आप तक पहुंच सके और मेरी मुझे जो थोड़ी सी जानकारी है मैं वो आप तक पहुंचा सकूं, जो मुझे माँ की कृपा से ही मिली है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप पर भी माँ की कृपा हो और आपको भी सब चीज़ की जानकारी माँ खुद ही आके दे दें। तो देखिए क्या होता है अक्सर कि हमें इस संसार में और इस कलयुग में आपके अधिकतर अपने ही आपके दुश्मन होते हैं। आप अगर आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये किसी को देखा नहीं जाता। आपके चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपके कितने भी घनिष्ठ हो, आपके घर के लोग हों, आप जिन्हें अपना सब कुछ, आपके ऐसी ऐसी बातें आपने बता रखी हैं जो शायद किसी को नहीं पता, वो भी वक्त आने पर आपका ही शत्रु बन जाता है। जब वो देखता है कि ये आगे बढ़ रहा है तब उसका मन बिल्कुल बदल जाता है। अगर आप धन कमाने के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, अगर आप धन कमा रहे हैं, आपके पास सुख समृद्धि आ रही है, तो सबसे पहले जलने वाले आपके घर परिवार के लोग और बाहर के लोग ही होते हैं, जिनको आप बहुत सगा मानते हैं, जिनको आप बहुत अच्छा मानते हैं, अक्सर वही हमको जो है वो दुख और तकलीफ दे देते हैं। तो कुछ इस हद तक भी चले जाते हैं कि देखिए तांत्रिक क्रिया होती कैसे है, तंत्र होता कैसे है। तंत्र होता है कि जिसे आपकी पूरी जानकारी पता होगी, आप जिसके पास आपके पहने हुए कपड़े, आपके बाल पहुंच सके, आपके सामान पहुंच सके, वही आप पे तंत्र करवा सकता है। आपके पास जिसकी तस्वीर हो, जो आपका नाम, कुल, गोत्र सब जानता हो, वही उसी से ही आपकी तांत्रिक क्रिया उस जरिए से हो सकती है। अब वो कौन होते हैं? अक्सर अपने जो नज़दीक के होते हैं वही लोग होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपकी जानकारी देते हैं, और सामने जो तांत्रिक होते हैं, कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जो कि कुछ ऐसी सिद्धियों को सिद्ध करके बैठे हुए होते हैं जिनसे वो अपना ये सब कार्य लेते हैं। तो हम जब परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि अभी तो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था, अभी तो हमारा धंधा अच्छा चल रहा था, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकाएक क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि हमारे घर परेशानी हो रही है? ऐसा क्या हो गया कि हमारे घर कलह हो रही है? कुछ भी बात नहीं है, छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आ जा रहा है सबको, घर में तोड़ा फोड़ी हो रही है, यहाँ तक कि बार बार जब देखो तब अकाल मृत्यु हो रही है। तो ये सब तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। अब इस कलयुग में जो इन सभी चीज से निपटारा हमको दिला सकती हैं वो है माँ काली। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों। आपका प्रश्न होगा कि क्यों माँ काली ही? अन्य देवी देवता भी तो हैं हमारे धर्म में, तो बहुत से देवी देवता हैं, तो क्या हम किसी और देवी देवता के शरण में नहीं जा सकते? देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। माँ काली, ये मैं अपने स्वयं के अनुभव से आपको बातें बता रही हूँ, ये मैं कहीं पढ़ी या लिखी हुई बात आपको नहीं बता रही हूँ। माँ काली इस कलयुग की जागृत देवी का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? जागृत का मतलब, जागृत देवी का मतलब ये होता है कि वो हर जगह हैं। उनके कई रूप हैं, वो शमशान में भी हैं, वो तांत्रिक जो क्रिया विधि से पूजा कर रहे हैं उनके साथ भी हैं, जो सात्विक विधि से पूजा कर रहे हैं उनके साथ भी हैं, हमेशा हैं। क्यों? क्योंकि वो जागृत हैं। उनके लिए किसी विशेष सिद्धि की, विशेष साधना की, उनको प्रसन्न करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। एक तो वो माँ है, तो वो माँ अपनी भाव से ही, वो भाव की भूखियाँ चली आती हैं। तो माँ काली के पास हर तंत्र का निचोड़ है, क्योंकि उनके साथ भूत, प्रेत,
पिशाच, डाकनी, शाकनी सब उनके। देखिए, मैं आपको एक अपने अनुभव से बताती हूँ। माँ काली के सभी बच्चे हैं। आप ये मत सोचिए कि भूत प्रेत हमको जो पकड़े तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे, नहीं, वो उनके भी बच्चे ही हैं। वो उनको, उन भूत प्रेत को आपसे या उन तांत्रिक की जो क्रियाएं करते हैं आप पर, वो तांत्रिक क्रियाओं को आपसे दूर कैसे करती हैं, आपको उस तरीके से पूजा पाठ और उपाय बता देती हैं कि आप जो होते हैं आप सेफ हो जाते हैं, और वो जो चीज़ें होती हैं वो आपसे खुद ब खुद दूर हट जाती हैं। तो माँ काली तंत्र की देवी भी हैं। माँ काली तांत्रिक भी माँ काली को पूजते हैं, सिद्ध करते हैं माँ काली को। माँ काली को सिद्ध क्या करेंगे? किसी का इतना सामर्थ्य नहीं है, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो माँ काली को सिद्ध कर सके। नहीं, माँ काली को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हाँ, माँ काली को ये होता है कि हम अपने जो पूजा है, पाठ है, जो हम अपने भोग है, प्रसाद से माँ को हम प्रसन्न करते हैं, और माँ भाव में इतनी हो जाती है कि अपने बच्चे की हर चीज़ सुनती है। लेकिन अगर वो गलत करता है तो उसको संकेत भी देती है, बताती भी है, नहीं मानता है तो फिर उसको दंड भी मिलता है। तो हर जो तांत्रिक होते हैं वो भी माँ काली को जो प्रसन्न करके रखते हैं, जो सात्विक पूजा करते हैं वो भी माँ काली को करते हैं। अब माँ काली देखो तंत्र की देवी भी है, इसीलिए हर तंत्र का काट माँ काली के पास है। कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो हर चीज़ का काट माँ काली के पास से है। कितनी से कितनी भी गिरी हुई शक्ति, अगर आपको नेगेटिव शक्ति आपको पकड़ी हुई है तो उसका निचोड़ माँ काली के पास है। इसीलिए आपसे कह रही हूँ मैं कि आप इधर उधर भटकने से पहले माँ काली की शरण में जाइए। आपको कोई भी आपका बाहर का कोई परेशान नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा तंत्र हो। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मरते मरते मतलब कि माँ बचाई है, ऐसे कि मतलब मैं खुल के आपसे कुछ अभी मैं नहीं बता सकती, लेकिन वो सब कुछ करती हैं। मेरा आप विश्वास कीजिए, वो सब कुछ करती हैं, और आप करिए बस उनकी पूजा। एक बार आप उनकी शरण में जाइए। अगर आपके घर में नहीं तस्वीर है, फोटो है, तो आप मंदिर में जाइए, माँ की शरण में जाइए। आप माँ को बताइए कि मेरे घर में अचानक से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, माँ देखिए आपकी हर समस्या का समाधान निकालेंगी। तो मैं आज आपसे यही चीज़ कहने वाली थी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और भी हो जाएगी, मैं बोलती जाऊँगी, तो मेरी बात का आप ध्यान रखिए। माँ की शरण में जाइए, हर कष्ट से मुक्ति पाइए। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ काली।